ये वाला अनाउंसमेंट 26 अगस्त 2021 को मिला है। इधर लिखा है इंफॉर्मेशन एंड गाइडलाइंस रिगार्डिंग कमेंसमेंट ऑफ क्लासेस इन हाइब्रिड मोड मींस ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन फॉर एकेडमिक टर्म 1। तो इसके अंदर क्या क्या लिखा है मैं अभी बताऊंगा। तो आप लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर अपडेट्स। इधर बहुत सारा पॉइंट्स है जो स्टूडेंट्स है उन लोगों को फॉलो करना है। जो पहला पॉइंट है इसके अंदर लिखा है कि इन इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट हेल्थ एंड सेफ्टी इन द फर्स्ट पेज only the students who are fully vaccinated, that is who have taken both the vaccine doses before 31st August 2021 shall be considered for attending the offline classes in the university। तो उन लोग इधर बोला है कि जो 31 अगस्त से पहले दोनों डोज ले लिया उन लोग यूनिवर्सिटी के लिए एलिजिबल है ऑफलाइन क्लासेस के लिए। तो आप लोग इधर देख ही सकते हो। तो सेकंड ऑप्शन इधर लिखा है कि द स्टूडेंट्स शैल बी रिक्वायर्ड टू सबमिट एन ऑप्शन दैट वेदर दे वांट टू स्टे इन हॉस्टल्स आफ्टर रिपोर्टिंग टू यूनिवर्सिटी फॉर ऑफलाइन क्लासेस और वेदर दे शैल बी मेकिंग देयर ओन स्टे अरेंजमेंट्स आउटसाइड यूनिवर्सिटी कैंपस। तो दूसरा ऑप्शन जो लिखा है इसमें लिखा है कि मतलब स्टूडेंट्स हॉस्टल में रहना चाहते हैं या यूनिवर्सिटी के बाहर पीजी के अंदर रहना चाहते हैं। तो थर्ड पॉइंट लिखा है कि इन द फर्स्ट फेज द स्टूडेंट्स हो शैल बी अवेलिंग द यूनिवर्सिटी हॉस्टल फैसिलिटी shall be considered for reporting in campus as this student shall be compulsory required to undergo 1 week quarantine in the hostel। तो जो बच्चा हॉस्टल लिया है और लेंगे आगे जाके उन लोगों को एक हफ्ता क्वारंटीन के अंदर हॉस्टल के अंदर ही क्वारंटीन होगा तो उधर क्वारंटीन के अंदर रहना पड़ेगा 1 वीक के लिए। तो फोर्थ पॉइंट लिखा है कि हाउएवर इन दी सब्सिक्वेंट फेजेस द स्टूडेंट्स हो शैल बी स्टेइंग आउटसाइड द यूनिवर्सिटी ऑन ओन अरेंजमेंट्स may be considered for offline classes reporting but it's depend upon covid guidelines। तो इसके अंदर लिखा है जो स्टूडेंट्स 31 अगस्त से पहले पहला डोज ले लिया दूसरा डोज अभी तक नहीं लिया जो पहला डोज का जो स्टेटस है वैक्सीनेशन का जो स्टेटस है वो यूएमएस के अंदर अपलोड करने के लिए। उसके बाद वो लोग सोचेगा कि ऐसा बहुत स्टूडेंट है जिन्होंने फर्स्ट डोज ले चुका है सेकंड डोज का अभी तक टाइम नहीं हुआ तो यूनिवर्सिटी ओपन होते होते उन लोगों का भी टाइम हो जाएगा तो उन लोग भी यूनिवर्सिटी ओपन मतलब रीओपन जब होगा तब अटेंड कर सकता है यूनिवर्सिटी के अंदर ऑफलाइन क्लास के लिए। सिक्स्थ पॉइंट लिखा है कि जो डे स्कॉलर है उन लोग यूनिवर्सिटी के अंदर रिपोर्टिंग करने के लिए उन लोगों को RT-PCR टेस्ट करना पड़ेगा जिसको कोविड टेस्ट कहता है एवरी 15 डेज़ के अंदर। आप लोग देख ही सकते हो इधर मैंने 6 पॉइंट जो ऐड कर दिया आप लोग देख ही सकते हो। 7 पॉइंट का मतलब है कि आप लोगों को फैमिली और गार्डियन और पेरेंट्स से आप लोगों को परमिशन लेना है ऑफलाइन क्लासेस के लिए मतलब फिज़िकली यूनिवर्सिटी के अंदर आप लोगों को जाना है अगर क्लास करना है तो इसलिए आप लोगों को डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं एक फ़ाइल दे दूंगा उस फाइल को आप लोग डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आप उसको फिलअप करके आप पेरेंट्स का सिग्नेचर करके मैथ के अंदर अपलोड करना है। उसके बाद ही आप लोग एलिजिबल हो यूनिवर्सिटी के अंदर जाने के लिए। 8 पॉइंट है अपॉन रिपोर्टिंग द यूनिवर्सिटी द स्टूडेंट शैल हैव टू सबमिट हिज और हर सेल्फ अटेस्टेड vaccination certificate and parent consent form। Also the students shall be submit an undertaking to the university that he or she shall be avoid by all COVID related guidelines and instruction issued by the university from time to time। तो इधर 9 पॉइंट लिखा है टू सेफगार्ड द वेलबींग ऑफ स्टूडेंट्स मूवमेंट ऑफ स्टूडेंट्स विद इन द कैंपस शैल बी स्ट्रिक्टली रेस्ट्रिक्टेड। तो आप लोग बाहर नहीं जा सकते हो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि आप लोग मतलब हॉस्टल के अंदर ही रहना पड़ेगा आप लोगों को बाहर आप लोगों को जाना अलाउ नहीं है।
तो 10th पॉइंट मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ कि द स्टूडेंट स्टेइंग इन द यूनिवर्सिटी हॉस्टल शैल नॉट बी अलाउड टू गो आउट ऑफ द यूनिवर्सिटी। मतलब आप लोग अगर हॉस्टल ले चुका है तो अगर आप लोग हॉस्टल लेना है तो आप लोग बाहर नहीं जा सकते हो, क्योंकि आप लोग जानते हो वही है गाइडलाइंस, कोविड का जो गाइडलाइंस यूनिवर्सिटी का जो गाइडलाइंस है वही है। तो इधर लिखा है कि कीपिंग इन माइंड द प्रोटोकॉल्स ऑफ हेल्थ सेफ्टी एंड स्टूडेंट्स विल बी प्रोहिबिटेड फ्रॉम फिजिकली मीटिंग एनीवन फ्रॉम आउटसाइड द यूनिवर्सिटी, नो विजिटर शैल बी अलाउड। तो यूनिवर्सिटी के तरफ से एक प्लेस रेफ़र करेगा जिधर पेरेंट्स लोग आ सकता है और उधर से जो स्टूडेंट्स है और उन लोगों का जो बच्चा है बच्चा को छोड़ के जा सकता है। उन लोग यूनिवर्सिटी के अंदर मतलब जो हॉस्टल के अंदर नहीं आ सकता है। तो इसमें लिखा है द स्टूडेंट्स हु हैव रिपोर्टेड ऑन कैंपस शैल नॉट बी अलाउड टू गो बैक टू हिज और हर होम टाउन इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी। The student shall be allowed to return to his or her hometown only after his or her parents' consent. Right. So in such a case, the student shall be once again shifted to online mode of learning for the remaining part of current term, and he or she shall not be allowed for offline mode classes for remaining part of the current term. तो अगर इसका मतलब है कि अगर कोई इमरजेंसी के लिए आपको घर जाना पड़ा तो आप घर से वापस यूनिवर्सिटी नहीं आ सकते हो आप। तो इसके अंदर लिखा है कि अगर फ्यूचर में ऐसा सिचुएशन आ गया कि कोविड का केसेस बहुत ही इंक्रीज़ हो रहा है, मतलब गवर्नमेंट गाइडलाइंस के अंदर लिखा है कि यूनिवर्सिटी को ऑफ करना पड़ेगा, मतलब क्लासेस ऑनलाइन ही होगा। तो उस टाइम पे उन्होंने बोला है कि जो ट्रैवलिंग का अरेंजमेंट है और एक्सपेंसेस है वो यूनिवर्सिटी अलाइबल नहीं है, आपको खुद ही इसके लिए जो ट्रैवल अरेंजमेंट आपको खुद ही करना पड़ेगा। तो इसके अंदर क्लियरली लिखा है द स्टूडेंट्स हु विश टू रिपोर्ट फॉर ऑफलाइन क्लासेस इन द फर्स्ट फेज इन द यूनिवर्सिटी टेंटेटिवली फ्रॉम सेकेंड वीक ऑफ सितंबर 2021। तो आप लोगों को अगर यूनिवर्सिटी के अंदर क्लास करना ही है, ऑफलाइन क्लास करना है, तो आप लोग जाके जो गाइडलाइंस है इसको फॉलो करना, उसके बाद ही आप लोग एलिजिबल हो सकते हो ऑफलाइन क्लासेस के लिए। एंड आगे बहुत प्रोसेस अभी भी बाकी है। तो मेरा वीडियो बहुत बड़ा हो गया तो इसलिए मैंने वीडियो इधर ही ख़त्म कर रहा हूँ। तो अगर आप लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर अपडेट।